चलिए बच्चों, अब हम मॉलिक्यूल के लिए उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ग्राम मॉलिक्यूल चाहिए। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम लोग इसको लिखते हैं। क्या मालूम है आपको? एक मोल के लिए मालूम रहता है आपको सब चीजें। 1 मोल CH4 का मास कितना होगा? 16। कैसे? CH4 में कार्बन का मास 12 हो गया, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता तो 4 हाइड्रोजन का मास 4 तो हो गया 16, है ना। तो आपको क्या मालूम है कि 16 ग्राम of CH4 is equal to 1 मोल ऑफ CH4। तो मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल को क्या बोल सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के केस में मोल का ही मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल। तो 16 ग्राम ऑफ CH4 is equal to 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CH4। Therefore 32 ग्राम ऑफ CH4 is equal to 1/16 into 32 आ जाएगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CH4। सिंपल, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल में भी ऐसा पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछेगा, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या दिया है और क्या पूछा है उसका लिख दीजिए बस। ग्राम मॉलिक्यूल, है ना। इतना लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या दिया, क्या है आपको? मास दिया है। पूछा क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। पहला स्टेटमेंट किसके लिए लिखते हैं? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल CH4 का मास लिखिए 16 ग्राम। इस 16 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल हैं? 1 मोल का ही तो मास है ना। तो 1 मोल मतलब 1 मोल में कितने ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे 1 मोल CH4 का मास कितना है तो आप बोलेंगे 16 ग्राम। 1 मोल CH4 में कितने ग्राम मॉलिक्यूल हैं? CH4 मॉलिक्यूल है तो मोल ही तो ग्राम मॉलिक्यूल होता है। तो 1 मोल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल। एटम के केस में 1 मोल मतलब 1 ग्राम एटम, 2 मोल मतलब 2 ग्राम एटम। वैसे मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 मोल मतलब 2। तो मैं आपको क्या लिखा? पहली बात अपन कितने के लिए लिखेंगे? 1 मोल के लिए लिखेंगे। तो 1 मोल का मास ये हो गया और 1 मोल में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल 1 होता है, वो लिख दिया। तो इतने में इतना होता है तो 32 में कितना होता है? अब इसके लिए अगर कोई मोल कॉन्सेप्ट को बोलेगा कि कठिन है तो पागल है वो, है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक। एक जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो ऐसे 2 लाइन में ही बनते हैं, ठीक है। वो जबरदस्ती का उसको 2 किलोमीटर का बना देते हैं और हेडेक हो जाता है। बच्चों लोग लगता है भाई क्या बता रहे, ठीक है। अभी ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 देखिए। अब समझिए इसको भी कैसे बनाएंगे। एक चीज हम लोग यहां पर पहले लिख लेते हैं, समझिएगा। जिसको एक लाइन में जैसे CO2 के लिए लिखे थे ना, वैसे 1 मोल CH4 मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ये कितने के बराबर है? बाय मास 16 ग्राम CH4 बाय नंबर 6.023 इंटू 10^23 CH4 मॉलिक्यूल और बाय वॉल्यूम कितने के बराबर है? 22.4 लीटर एट STP ही होता है। अब आप समझिए, चाहे मैं 1 मोल CH4 बोलूं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल CH4 बोलूं या 16 ग्राम CH4 बोलूं या इतना CH4 बोलूं या इतना लीटर CH4 एट STP बोलूं, सबका यही मतलब है। अब आपको जो दिया है और जो पूछा है वो आप लिखिए। अब आपको क्या दिया है? मास। क्या पूछा है? नंबर। तो आप क्या कीजिए? 1 मोल का मास बताइए। तो 1 मोल का मास कितना होता है? 16 ग्राम। क्या पूछा है? नंबर। तो 1 मोल में कितने होते हैं? इतने होते हैं। तो वो नंबर को लिखिए कि 1 मोल में इतने होते हैं। कितने के लिए पूछा आपसे? 32 ग्राम के लिए। बस एक्स निकाल लीजिए कि भाई 16 ग्राम, भाई ये सब बराबर है कि नहीं। तो मैं क्या बोला? पहला स्टेटमेंट 1 मोल के लिए लिखते हैं कि 1 मोल का मास कितना है और 1 मोल में कितने पार्टिकल आते हैं। क्या बोला मैं? पहले आपको क्या पूछा है? जो आपको दिया है वो और जो निकालना है वो। तो जो दिया है वो और जो निकालना है वो का कॉलम बनाए, फिर उनकी वैल्यूज 1 मोल के लिए लिखे कि भाई 1 मोल का मास कितना है
इतना। 1 मोल में कितने पार्टिकल आते हैं, इतने। और आपको कितने के लिए निकालना है, 32 के लिए, बस x निकालना है आपको। तो 6.023 इंटू 10^23 और 32 डिवाइडेड बाय 16, 1 2, तो 12.046 इंटू 10^23 CH4 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, ऐसा निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ CH4 ये भी देखिए, अब यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। इतने में इतने मॉलिक्यूल, तो इतने में तो ऐसे बन जाएगा। कई लोग बोलो नहीं इतना सरल है, मोर कॉन्सेप्ट इतना ही सरल है, इससे कठिन नहीं है। अब दूसरा चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, वॉल्यूम निकालना है। मतलब अगर मान लीजिए इतना देके ये पूछे आपसे, ये देके ये पूछे, तो क्या करेंगे। अगर ये देके पूछे तो मतलब दिया क्या है, मास, और पूछा क्या है, वॉल्यूम। तो फिर क्या करना है आपको, 1 मोल के लिए लिखना है। तो 1 मोल का मास कितना हो गया, 16 ग्राम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, इतने का कितना हो जाएगा, समझ रहे ना। आपको पहला स्टेटमेंट 1 मोल के लिए लिखना है, तो पहले 1 मोल का मास लिखे, फिर 1 मोल का वॉल्यूम लिखे, जिसको मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम। तो x इधर आ जाएगा 22.4, 32, 16 आ जाएगा 44.8 लीटर। इधर आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा ना, हो गया ना। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्या पूछा है, मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी बन जाएगा, समझिए। 16 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन ना। 16 ग्राम में कितना होता है, 12 ग्राम होता है। 32 ग्राम में कितना होगा, 12/16 इंटू 32, तो कितना हो जाएगा, 24 ग्राम कार्बन हो जाएगा। इतने में इतना होता है, इतने में कितना होगा। ठीक है, तो इसी को मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए पूछता तो कैसे करते, कितने ग्राम है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है कि नहीं। 16 में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 32 में कितना होगा, 16 में 4 ग्राम है ना। एक हाइड्रोजन का मास 16 कैसा होता है, एक कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4। तो 16 ग्राम CH4 में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 32 में कितने होंगे, 4/16 इंटू 32, तो कितना जाएगा, 8 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक, अब हो रहा मोल्स ऑफ C एंड H। अब इसके लिए क्या है, CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो 10 CH4 में कितने कार्बन दिखेंगे, जब एक CH4 में एक कार्बन दिख रहा है तो 10 में कितने दिखेंगे, 10 दिखेंगे। एक CH4 में 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो 10 में कितना दिखेगा, 10 इंटू 4 दिखेगा, मतलब 40 दिखेगा। एक में 4 दिख रहा है तो 10 में, ठीक है, तो 100 में। एक में 1 दिख रहा था, 100 में 100 दिखेगा, और ये एक में 4 दिख रहा था, 100 में क्या दिखेगा, 400 दिखेगा। मतलब आपको क्या मतलब हो गया कि जितने कार्बन है, जितना CH4 है, उतना ही मोल आपको कार्बन दिखेगा, और उसका 4 गुना मोल आपको हाइड्रोजन दिखेगा, मोल। ठीक है, सिंस 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूल आप कितना निकाले थे, 2 ग्राम मॉलिक्यूल निकाले थे ना, 2 ग्राम मॉलिक्यूल निकाले थे ना भाई उसका, CH4 का, कि 32 ग्राम में 2 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल है। तो 1 मोल ऑफ CH4, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। मतलब जितना मोल, क्योंकि एक में एक रहेगा ना, इंटू 1 कितना है, 2 मोल है। जितना मोल CH4 रहेगा उतना ही मोल कार्बन, इसलिए लिखे हैं इंटू 1, या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक,
ऐसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ना, अब यहाँ H2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मास के लिए आप H2 लिख रहे हो वाला ठीक है, पर यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा एटम। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, तो 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ये मैं आपको क्या किया सिंपल वे में आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चंस लिया हूं, ठीक है। इससे आप मोल कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे और आगे इसके और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज इसके टफ लेवल में हम लोग जाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।